गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आपको आज के वीडियो में स्वागत है। बिहार के ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हुए अपना शुरू करते हैं बिहार के प्रोग्राम को, जो 17वीं बीपीएससी के लिए हम लोग शुरू किए हैं। तो देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, जो बिहार में कुछ एरिया है वो बिहार की मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली, उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो कुछ मिट्टी है और कुछ उसका क्षेत्र है। तो बिहार है, जो आप अब देख रहे हैं कि बिहार सबसे उत्तर में नेपाल है, फिर दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम में यूपी है। तो जो उत्तर है, जो नेपाल है, तो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, जहाँ पे जो जिला वहाँ पे पड़ेगा, तो वहाँ जैसे पड़ रहा है वेस्ट चंपारण और किशनगंज, तो उस जगह में तराई की मिट्टी मिलेगी हमको। तो इसीलिए वो कौन सा एरिया है? तराई। बांगर और भांगर कौन सा है? कौन सा एरिया पड़ता है वहाँ पे? मुजफ्फरपुर और दरभंगा। खादर तो आप जानते हैं, जो बाढ़ के मैदान में जो आती है, जो भी बाढ़ में मिट्टी आती है, वो आने के बाद जो मिट्टी बचती है वो खादर कहलाती है। फिर करेल या केवाल, जो कि गया, पटना, नालंदा एरिया में केवाल मिट्टी पाया जाता है, काली वाली मिट्टी जिसको बोलते हैं। वो केवाल एक अलग उसका रूप है, और वो मतलब उसका एक अलग क्वालिटी, उसकी आगे हम डिटेल चर्चा करेंगे। फिर टाल मिट्टी, जो गंगा के दक्षिण में पाया जाता है, वो बहुत ही खरीफ फसल के लिए उपजाऊ होता है, बहुत ही अच्छी होती है। लाल बलुई मिट्टी कमयूर और रोहतास में। और लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जमुई, मुंगेर और बांका में। और पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलता है हम लोग को? सोमेश्वर के दक्षिण में। तो हम लोग एक और देख लेते हैं कि तराई मिट्टी वेस्ट चंपारण और किशनगंज में, बांगोर और भांगर मुजफ्फरपुर दरभंगा में, खादर मिट्टी बाढ़ का मैदान में, करेल या केवाल गंगा, पटना, नालंदा में, टाल गंगा के दक्षिण में, लाल बलुई मिट्टी कैमूर या रोहतास में, लाल पीली मिट्टी जमुई, मुंगेर, बांका में, पर्वतीय मिट्टी सोमेश्वर के दक्षिण में। तो ये सब चीज़ें आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब फैक्ट वाइज है। ये आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से आप कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से हम लोग चलेंगे। तो देखिए, हम अब आगे मैप के माध्यम से, ये बिहार का नक्शा है, उसके माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे क्या क्या। तो पहले देखते हैं कि भौतिक और रासायनिक तथा संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ, ठीक, किसी के आधार पर? भौतिक, रासायनिक तथा संरचना के आधार पर बिहार की मिट्टियाँ। तो जो बिहार की मिट्टियाँ उसको कुछ भाग में हम लोग बांटें। जैसे सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो हम लोग पर्वतीय मिट्टी बांट के रखे हैं। फिर ऐसे क्रॉस वाला चीज़ में जो तराई मिट्टी है, फिर ये वाला है क्या? भांगर या बलसुंदरी मिट्टी, ये दोनों हो गया। ये है क्या? भांगर या बलसुंदरी हो गया दोनों। ये तराई के दक्षिण में पाया जाता है। फिर जो ये वाला जो है आप देख रहे हैं, ये खादर मिट्टी है, जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका रंग गाढ़ा होता है, ये है। और फिर ये वाली जो है, ये लाल बलुई मिट्टी है। ये वाली, फिर ये वाली है, देखो, ये वाली करेल या केवाल है, क्या बोलते हैं? करेल या केवाल या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और ये वाला एरिया है, वो है हमारा टाल का मिट्टी। और ये वाला एरिया जो जितना में है ये दक्षिण में, वो लाल पीली मिट्टी। तो हम धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये जो हमारा पूर्णिया और सहरसा जो जिले के कोसी क्षेत्र में है, पूर्णिया एंड सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, हल्का भूरा होता है, और इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो ये हम किसकी बारे में बात कर रहे थे? ये बांगर या भांगर, जिसको बलसुंदरी मिट्टी भी कहते हैं। ये तराई के दक्षिण में, देखो, ये तराई वाली मिट्टी है, ये तराई वाली, तराई के दक्षिण में ये मिट्टी है। तो ये क्या कह रहा है इसको? ये है बांगर या भांगर या बलसुंदरी मिट्टी, जो कि तराई ऊपर है, तो तराई के दक्षिण में है ना। हाँ, तो दक्षिण में है। तो इसकी क्या क्या बोला गया कि पहला कोटि पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका रंग क्या होता है? हल्का भूरा होता है। इसका प्रकृति क्षारीय होता है। इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। कहाँ पाया जाता है? पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में, ठीक। फिर एक है पर्वतीय, जो सोमेश्वर पुराने, जो मैं बताया पर्वतीय मिट्टी कहाँ, तो सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिण में, ये सोमेश्वर पहाड़ी के पास, वहीं पर वो मिलता है हम लोग। समझ में आ गया आपको? तो सोमेश्वर पहाड़ी को दक्षिण में पाया जाता है, पर्वतीय मिट्टी हो गया। ये हो गया बांगर भांगर मिट्टी। अब देख लेते हैं तराई मिट्टी। जो तराई मिट्टी है, ये वेस्ट चंपारण और किशनगंज के, जो वेस्ट चंपारण है वो किशनगंज, उसके 5 से 7 किलोमीटर तक विस्तृत है ये मिट्टी। कहाँ पे? तराई मिट्टी कहाँ है? वेस्ट चंपारण और किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक विस्तृत ये मिट्टी है। ये कैसा होता है? ये भूरा होता है और पीला होता है। कैसा होता है? भूरा एंड पीला कंकड़ होते हैं इसमें, रेत की अधिक मात्रा। अरे कंकड़ क्यों नहीं हो? क्योंकि तराई एरिया है, उधर पहाड़ी पहाड़ है, नेपाल है, उधर पहाड़ी पहाड़ है, तो उस जगह में कंकड़ मिलेंगे आपको, रेत मिलेंगे छोटे छोटे, उसके अंश कुछ मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए इसका ऐसा एक इसमें मिट्टी में मिलता है हमको। तो तराई मिट्टी कहाँ है? वेस्ट चंपारण किशनगंज। ये इसमें भूरा एंड पीला कलर का होता है, कंकड़ और रेत इसमें अधिक होते हैं। तराई मिट्टी की बात हम लोग करें। फिर हमारे पास है मिट्टी एक, जैसे ही उसके हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग बलसुंदरी की बात करिए। फिर यहाँ पे ये बलसुंदरी दोनों है, यहाँ ये भी एरिया उसी में आता है शायद। फिर है एक लाल बलुई मिट्टी, ये लाल बलुई मिट्टी हो गया।
फिर है हमारा ये वाला मेन, ये खादर मिट्टी जिसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसकी प्रकृति गैर क्षारीय होती है, ये अधिक उपजाऊ होता है। खादर मिट्टी जो होता है, ये बाढ़ के मैदानों वाला है, ये बाढ़ का मैदान है वो वाला है। इसका रंग गाढ़ा होता है, गाढ़ा रंग का होता है, गाढ़ा भूरा होता है। फिर आता है हमारा टाल मिट्टी। फिर आता है हमारा उसके नीचे में केवाल मिट्टी या करेल मिट्टी जिसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। इसका गुण क्षारीय होता है। ये क्या होता है? क्षारीय गुण का होता है। करेल मिट्टी है ना, करेल मिट्टी। और अम्लीय गुण होता है किसका? केवाल का। तो क्षारीय गुण वाला करेल मिट्टी और अम्लीय गुण वाला, इसका विस्तार कहाँ है? यह गंगा के दक्षिणी मैदान के भाग रोहतास से लेकर भागलपुर तक है। ये कौन वाला? करेल या केवाल वाला मिट्टी। फिर हम लोग जो देख रहे हैं टाल मिट्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। टाल मिट्टी क्या कह रहा है कि टाल मिट्टी जो है ये भैया मोटे कण वाले मिट्टी होते हैं। क्या होते हैं? ये मोटे कण वाली मिट्टी होती है। अधिक उर्वरक मिट्टियों में से एक है। कौन सी? टाल मिट्टी। खरीफ फसल के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी? टाल। अरे बड़हिया टाल, फलना टाल, ऐसे नाम सुने होंगे, मोकामा टाल। तो ये सब टाल खरीफ फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर ये कहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? टाल ये है कि गंगा के दक्षिणी भाग में से 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी विस्तृत है। कौन सा? टाल वाला। मोटे कण वाली मिट्टी होती है, खरीफ फसल की प्रवक होती है और अधिक उर्वरक में से एक है। बलथर मिट्टी होता है, इसकी उर्वरता का, बलथर मतलब बालू प्लस पत्थर मिलकर समझो कि मतलब बहुत उपजाऊ कम ही है। उर्वरता कम होती है, प्रकृति अम्लीय होती है। विस्तार कैमूर से राजमहल तक के, राजमहल पहाड़िया है उधर शायद होगा, 8 से 15 किलोमीटर तक चौड़ी है। ये कहाँ से होगा? तब ये कुछ मिट्टियों के हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि बलथर मिट्टी, समझ गए आप, केवाल मिट्टी, ढाल मिट्टी इंपॉर्टेंट है खरीफ के लिए, लाल पीली मिट्टी, तराई मिट्टी। तो ये मिट्टी कुछ है जो हम लोग को बेसिक चीज़ें के तौर पर हम लोग को ध्यान से रखना चाहिए, जो कि कम से कम एग्जाम में आए तो समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ कौन सा एरिया है पड़ता है। तो जैसे कि तराई पूछ लिया आपसे तो वेस्ट चंपारण किशनगंज बता देंगे, बलसुंदरी और ये पूछ लिया तो बता देंगे कहाँ, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में बता देंगे आप। फिर कौन बता देंगे? टाल वाला बता देंगे। फिर गंगा के दक्षिणी भाग में है ये वाला है जो क्या बोलते हैं, केवाल वाला कहाँ है? तो गंगा के दक्षिणी मैदान भाग से रोहतास से भागल तक है। बलथर मिट्टी कैमूर से राजमहल तक है। तो बेसिक चीज़ आपको पता है देख, लेकिन उससे पहले हम लोग को देखना था एक चीज़ जो रह गई है, वो है बिहार की प्राकृतिक संरचना। जो बिहार की प्राकृतिक संरचना कैसी है, बिहार आपको दिख रहा है, बिहार का नक्शा दिख रहा है आपको, तो बिहार की प्राकृतिक संरचना कैसी, इसके बारे में हमको जानना है। तो हम लोग सब जान चुके हैं, पहले तो नदी जान चुके हैं, यहाँ पे अजय नदी, केवल नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, यहाँ पे कौन सा था हमारा, यहाँ पे कर्मनाशा था, फिर गंडक था, घाघरा है, फिर गंडक है, फिर बागमती था, वो नदी का हो गया कमला, कोसी। तो अब हम लोग कुछ चीज़ें जान रहे हैं इसके प्राकृतिक संरचना कैसी है। तो जैसे ही हम लोग सबसे ऊपर वाला भाग में जाएंगे, सबसे ऊपर बिहार वाला सबसे ऊपर वाला पार्ट में, तो हमको सोमेश्वर श्रेणी मिलेगा। क्या मिलेगा? सोमेश्वर श्रेणी मिलेगा। उसके नीचे ही आएगा तो हमको दून घाटी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दून घाटी। जैसे कि रामनगर दून, यहाँ पे एक रामनगर दून जगह है, ये मिलेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? ये जैसे गंडक है, नदी है, यहाँ पे गंडक, बूढ़ी गंडक है, फिर बागमती, कमला, तो यहाँ पे गंडक कोसी का दोआब मिल जाएगा। ये गंडक नदी यहाँ जाएगा, कोसी उसका दोआब मिल जाएगा। और यहाँ है घाघरा और ये गंडक, तो इसका दोआब मिल जाएगा। घाघरा और गंडक का तो दोआब मिल जाएगा। यहाँ घाघरा गंडक का दोआब, फिर गंडक कोसी का दोआब। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो कोसी है और इधर महानंदा, तो कोसी महानंदा का दोआब। तो उत्तरी बिहार में हम देख रहे हैं कि पहले ऊपर क्या है, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा दोआब। ये हो गया उत्तरी बिहार का मैदान में। ये इतने वाद कौन कितने हैं? पहले नदियाँ कितना है उत्तरी बिहार में? घाघरा, गंडक, फिर है बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। तो लेकिन घाघरा गंडक मिला के घाघरा गंडक दोआब, फिर गंडक कोसी दोआब, फिर कोसी महानंदा, तो उत्तरी बिहार की हो गया। नदी तो आपको पता ही है, सोमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर दून, ये सब ठीक है। फिर है दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग। दक्षिणी बिहार का मैदान, ये गंगा से दक्षिणी तट से झारखंड के छोटा नागपुर तक है, उसको कहते हैं बिहार के दक्षिणी बिहार का मैदानी भाग। तो यहाँ पे हमको देखे थे बताया था आपको, सोन नदिया है, फिर पुनपुनवा है, फिर फल्गुआ है, फिर क्यूल है, फिर अजय है। तो ये जो सोन है तो इसको गंगा सोन का मैदान कहते हैं। ये गंगा नदी है तो ये गंगा सोन का मैदान। ये वाला मगध का मैदान, उसी बार ये मगध का मैदान आ जाएगा। फिर यहाँ पे कहा कि अंग का मैदान, भागलपुर वाला एरिया है, अंग का मैदान हो जाएगा। ये
क्या कह रहा है, गंगा के दक्षिणी तट से छोटा नागपुर। फिर ये सबसे नीचे जो बैठा वो दक्षिणी पठारी का भाग। तो आप बेसिक मतलब कोई पूछे कि आपको कि बिहार का प्राकृतिक संरचना में क्या है, तो आप बोलेंगे देखिए भैया सबसे पहले हम ऊपर जाएंगे तो हमको सिमेश्वर सैनी मिलेगा, फिर दून घाटी मिलेगा, फिर रामनगर दून मिलेगा, फिर गंडक घाघरा गंडक दोआब मिलेगा, गंडक कोसी दोआब मिलेगा, कोसी महानंदा दोआब मिलेगा, फिर नीचे गंगा सोन का दोआब, फिर ये मगध का मैदान, अंग का मैदान, फिर दक्षिणी पठारी। सिंपल है। इसमें इसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल है ये जो इसकी बात कर रहे हैं। तो समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। और आगे चीज़ें भाग पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है कि उत्तरी मैदानी भाग के दोआब बाढ़ अधिक से, उत्तरी मैदानी भाग जो था वो दोआब बाढ़ से अधिक प्रभावित होती है। इनकी नदियाँ वर्ष भर सक्रिय रहती हैं। वर्ष भर सक्रिय जो नदी रहेंगे तो बाढ़ से प्रभावित होगा ही होगा। और दक्षिणी पठारी भाग में नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता यहाँ पे है। तो क्या होता है, अच्छा वो दूसरी बात है। फिर कह उत्तरी बिहार में बाढ़ से, दक्षिणी बिहार में जो मैदानी भाग है वो बाढ़ से अधिक ग्रसित नहीं है। अधिकतर नदियाँ पठारी और कम जल का वहन करती है। दक्षिणी बिहार वाला कम जल का वहन करती है, पठारी है नदियाँ, पठारी हैं तो कम जल का वहन करती है। फिर जैसे कि सोन नदी है जो क्या है कि कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। एक फैक्ट है कि जो बलुआ पत्थर का कैमूर है जो कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है, ये बात करता है। सही हो गया। फिर दक्षिण में पठारी भाग नीशिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता से बना हुआ है, जो कि गया, मंदर, बराबर, गंगेश्वरी, राजगीर आदि की पहाड़ियाँ। यह मुख्य रूप से छोटा नागपुर और कैमूर पठार का भाग है, जिसकी ऊंचाई 150 से 3 किलोमीटर है। समझे। फिर छोटा नागपुर के बारे में कह रहा है कि उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, बीस और ग्रेनाइट चट्टानों पाई जाती है। उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, बीस और ग्रेनाइट चट्टान वाली ये जगह पाई जाती है। तो ये बेसिक चीज़ है कि बाढ़ कहाँ आता है, दक्षिणी बिहार में कौन आता है, उत्तरी बिहार में बाढ़ से आता है, ये अधिक सक्रिय नहीं है। फिर छोटा मोटा कि कहाँ से ये सब चीज़ ग्रेनाइट वगैरह पाया जाता है, ये सब चीज़ें थी। और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि भारत में दून घाटी जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत में दून घाटी कहाँ है, उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम समझ रहे हैं, सबसे ऊपर हम लोग जाएंगे फिर पश्चिम, तो वहीं पे हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर उत्तर पश्चिम में स्थित है, जैसे कि रोहतास झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा शेयर करता है। वो फिर क्या कह रहा है कि सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार नेपाल के मध्य सीमा निर्धारित करता है। कौन, सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग। फिर नेपाल जो है बिहार के देखो उधर में नेपाल है, फिर नीचे झारखंड है, फिर ये दक्षिण में झारखंड है, फिर वेस्ट में यूपी है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है। बिहार जो है एक नेपाल देश से और एक कंट्री से भी, एक कंट्री से मतलब ये चार हमारा जो तीन ये हो गए राज्य और एक देश से सीमा शेयर करता है। रामनगर दून की लंबाई कितना है, 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर। समझे। फिर क्या कह रहा है कि बिहार जो है दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित, बिहार में जो वहाँ में है बिहार में कि दक्षिणी गंगा मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ धारवाड़ कालीन क्वार्टाई चट्टानों से निर्मित है। तो जो दक्षिणी गंगा मैदान में जो अवस्थित पहाड़ियाँ हैं धारवाड़ कालीन क्वार्टाइट चट्टानों से निर्मित है। पटना बिहार का एकमात्र महानगर है। बिहार की प्राकृतिक संरचना की बात करें तो उन्हें पॉइंट है 3 भाग में, उत्तर में शिवालिक पर्वतीय भाग, मध्य में बिहार का मैदानी भाग, दक्षिण में पठारी। सिंपल। उत्तर में क्या है, शिवालिक पर्वतीय भाग, मध्य में बिहार का मैदानी भाग, दक्षिण में पठारी भाग। फिर बेसिक चीज़ कुछ कि सोमेश्वर श्रेणी, इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, जैसे कि सोमेश्वर, भिखनाथोरी और मरवट, जो बिहार और नेपाल के मध्य स्थित दर्रे हैं। सर्वोच्च चोटी 874 मीटर की है। दून घाटी हरहा नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। यह सोमेश्वर तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। रामनगर दून की बात करें तो यह हरहा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। समझे। ये बेसिक चीज़ें थी। एक बार हम रिवाइज करा देते हैं आपको कि जो पटना से टच करने वाली है जिला अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, पश्चिमी चंपारण, इसका जो चारों तरफ देख लें चौहद्दी, तो सबसे ऊपर पश्चिमी चंपारण, सबसे उत्तरी दक्षिणी गया, पूर्व में किशनगंज, पश्चिम में कैमूर। सबसे गर्म कौन है, गया। राज्य की जलवायु मानसूनी है। सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट, लगभग 53 मीटर। ठीक है, समझा कब। फिर है इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में तीसरा है, पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र जनसंख्या में। पटना का स्थानिक मानक समय भारत के मानक समय से आगे है। एक चीज़ पढ़ना था वो बेसिक एक बार फिर से दोहरा ली। कुछ जनजाति हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक जनजाति है खैरवार, ये रोहतास में
पाया जाता है। ये खैर घास की पूजा करते हैं। भाषा मुंदरी। खैरवाई हम खरवार जनजाति की बात करते हैं, रोहतास में पाया जाता है। ये खैर घास की पूजा करते हैं। इनकी भाषा मुंदरी है और आजीविका के साधन कृषि एवं पशुपालन। ये खैरवार जाति है। फिर हम लोग देख लेते हैं सीधा इसे, एक है क्या नाम है इनका, गोराई जनजाति। ये भोजपुर एरिया में है, झारखंड में इनकी बहुलता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई समूह से संबंधित है। ठीक, तो हम लोग फिर देख रहे थे गोराई जो भोजपुर में पाए जाते हैं, झारखंड में बहुलता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई समूह से संबंधित है। फिर है चेरा जनजाति जो कि भोजपुर और रोहतास दोनों में है। मुंगेर में भी, भोजपुर रोहतास मुंगेर में। ये क्षत्रिय चौहान वंश से संबंधित है। स्वयं को चंद्रवंशी मानते हैं लोग। ठीक, तो हम लोग का हो गया खैरवार हो गया, फिर गोराइत हो गया, फिर चेरा हो गया। उसके बाद अपने पास कौन से हैं, फिर है संथाल। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई से संबंधित है, इनकी ऑस्ट्रियासिक भाषा है, तो ये संथाल हो गया। फिर है अपने पास ये हैं उरांव जो कि रोहतास, बक्सर, भभुआ, चंपारण। कहाँ, रोहतास, बक्सर, भभुआ, चंपारण। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई और द्रविड़ से संबंधित है। ये बोंगावाद, हिंदूवाद एवं ईसाई धर्म से प्रभावित है। ठीक, ये हो गए हमारे। उसके बाद कौन से आते हैं, फिर हमारे पास है कोरा। फिर है ये कौन सी, कोरा जनजाति। कोरा जनजाति ये बता रहे हैं कहाँ पे है, मुंगेर हैं, जमुई हैं, कटिहार हैं। ठीक, इनकी भाषा क्या है, मुंडारी शदानी ये भाषा है। ये कृषि, वन उत्पाद एवं मजदूरी इनका आजीविका है। अधिक जनसंख्या झारखंड में है। फिर मुंडा कहाँ है, मुंडा है रोहतास, कैमूर, बक्सर, पूर्णिया में। ये इनका क्षेत्र हो गया, इसके बारे में जानेंगे। फिर एक कोरवा जनजाति है, कौन सा है, कोरवा। कोरवा है जो कि पूर्णिया, भोजपुर में है। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई है। ये रोहतास में भी, पूर्णिया, भोजपुर, रोहतास। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनसंख्या में निरंतर कमी आई है इनकी, ये हम लोग बात कर रहे थे। फिर एक हमारे बच गए, ये हमारे हो गए। फिर बच गया हम लोग का मुंडा। मुंडा ऊपर पढ़े थे। मुंडा क्या है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई परिवार से हैं। मुंदर एंड सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुख्य साधन क्या है, खूंट, कुटी, खट्टी का प्रयोग। आजीविका इनका है। सिंह, बोंगा इनके सर्वोच्च देवता हैं। स्थानांतरण किसी से ये संबंधित है। ये हम लोग के जनजाति होंगे। इसके आगे और हम लोग ज्योग्राफी के कुछ पार्ट होंगे जो सबसे घनत्व के बारे में जान लेंगे, वन के बारे में जान लेंगे, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें और पढ़ेंगे हम लोग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।